वो पूरी रात रोती रही। वो इंतज़ार करती रही उस शख्स का जिसके साथ उसने चंद महीने पहले ही 7 फेरे लिए थे, लेकिन वो नहीं आया। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना डरा देती है। पति की नाराज़गी, पति का बुरा बर्ताव, पति की यातनाएं वो झेल नहीं पाई और उसने मौत को गले लगा लिया। राजधानी दिल्ली में कुछ दिन पहले हुई ये घटना बेहद दर्दनाक है और साथ ही शर्मसार करती है ऐसे समाज को जहां हम जी रहे हैं। मामला दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके का है। 27 साल की आरती 8 महीने पहले ही शादी करके आई थी, जहां 25 सितंबर यानी रविवार के दिन पंखे से झूलती हुई उसकी लाश मिली। आरती ने मौत को गले लगाने से पहले एक वीडियो बनाया। रोते रोते इस वीडियो में उसने अपनी आपबीती बताई। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। इस आदमी ने मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया है। ये लोग दहेज के लिए मुझसे बुरी तरह मारपीट करते हैं। अनुपम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके लिए वही जिम्मेदार है। मैं उसकी वजह से मर रही हूँ। मुझे वो बहुत मारता है। वीडियो में रोते रोते कहे गए ये वो आखिरी शब्द थे जो आरती ने अपनी मौत से चंद मिनट पहले कहे। इसी वीडियो के जरिए आरती ने आखिरी बार अपने परिवार को अलविदा कहा। फिर ये वीडियो अपने परिवार वालों को भेजा और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ की रहने वाली आरती की शादी इसी साल जनवरी में दिल्ली के रहने वाले अनुपम गुप्ता से हुई थी। ये अरेंज्ड मैरिज थी। माता पिता ने धूमधाम से आरती की शादी की। आरती के पिता का अलीगढ़ में डेयरी का छोटा सा कारोबार है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्होंने अपनी बेटी को वो सब देने की कोशिश की जो एक पिता दे सकता है। उन्होंने शादी पर 15 लाख रुपए खर्च किए। आरती के परिवार ने शादी अच्छे से हो जाए इसके लिए लोन लिया, जिसकी किस्तें वो अभी तक भर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अनुपम लगातार आरती पर दहेज लाने का दबाव बनाता रहा। वो घर में घुटती रही, मरती रही, लेकिन अपना दर्द किसी से ना कह पाई। घटना के एक दिन पहले यानी 24 सितंबर को अनुपम ने आरती के साथ मारपीट की, उसे दहेज के लिए परेशान किया और फिर उसे घर में अकेला छोड़कर कहीं चला गया। परेशान आरती अनुपम का इंतजार करती रही, लेकिन न तो वो आया और न ही आरती का फोन उठाया। परेशान होकर आरती रात 10 से 11 के बीच के आसपास बगल के थाने में मदद मांगने गई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसके साथ उसका पति मारपीट करके गया है। थाने से आरती के पति को फ़ोन लगाया गया। अनुपम ने फ़ोन उठाया और कहा कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है और अपनी पत्नी के साथ अब और नहीं रहना चाहता। आरती ने कोई शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई। एक लेडी कांस्टेबल ने रात को आरती को घर पहुंचाया। आरती को उम्मीद थी कि शायद उसका पति लौट आए, लेकिन उस रात अनुपम घर नहीं लौटा। शायद पूरी रात कश्मकश में फंसी आरती को कुछ समझ नहीं आया होगा और इसलिए आखिरकार सुबह उठकर उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने जैसा कठोर कदम उठाया। आरती के पिता ने बताया कि आरती ने उन्हें 1-2 बार ये बताने की कोशिश की थी कि अनुपम दहेज के रूप में 10 लाख रुपए और एक एसयूवी कार चाहता है। वो चाहते थे उनकी बेटी ऐसे लालची इंसान को छोड़कर वापस अपने घर आ जाए। लेकिन करीब 2 महीने पहले आरती की मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। आरती के पिता के मुताबिक वो भी आरती को लेकर बहुत परेशान रहती थीं। मां की मौत से दुखी आरती ने इस घटना के बाद अपना मुंह बंद कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि जिस तरह उसकी मां की मौत हुई है उसी तरह उसके पिता भी बेटी के गम में परेशान रहने लगें, और इसलिए वो दिल्ली में अनुपम के घर में ही घुट घुट कर जीने लगी। इसके पीछे एक वजह थी जो आरती के भाई ने बताई। आरती के भाई ने मीडिया को बताया कि निधन से कुछ ही दिन पहले उनकी मां ने उन्हें बताया था कि आरती ने उन्हें अपनी चोटों के निशान दिखाए थे।
आरती ने अपनी मां को बताया था कि अनुपम उसे कभी नंगे हाथों से तो कभी बेल्ट से पीटता था और कभी कभी तो वो तकिए से उसका दम घोंटने की कोशिश करता था। फिर भी आरती को एक उम्मीद थी, शायद वक्त के साथ अनुपम सुधर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना अनुपम सुधरा और न ही आरती की मुसीबतें खत्म हुई। आखिरकार दहेज ने एक और बलि ले ही ली। दहेज नाम का अभिशाप हमारे समाज में आज भी इस कदर फैला है कि आरती जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां या तो अपनी जिंदगी खत्म करने को मजबूर हो जाती हैं या फिर उनका कत्ल कर दिया जाता है। दहेज कानून पर अक्सर चर्चाएं होती हैं, इसे और सख्त बनाने की बात की जाती है, लेकिन समाज में आरती के सुसाइड जैसे मामले जब सामने आते हैं तो ये कानून फिर खोखला नजर आने लगता है। भारतीय दंड संहिता के 498A के मुताबिक दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध माना जाता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत अगर पति या ससुराल वाले लड़की से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें 5 साल की सजा और 15,000 के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन बावजूद इसके हर साल सैकड़ों लड़कियां दहेज की बलि चढ़ती हैं। आरती के पति के खिलाफ गोविंदपुरी थाने में मामला दर्ज हो गया है। अनुपम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सारे तथ्यों की जांच कर रही है, लेकिन सवाल फिर वही है कि हम क्यों घटना के हो जाने के बाद ही जागते हैं। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो वक्त के साथ साफ हो पाएगा, लेकिन इस दहेज की वजह से ही आरती, जिसने अपनी जिंदगी को लेकर हजारों सपने देखे थे, जो डांस और योग में करियर बनाना चाहती थी, वो अब सिर्फ परिवार वालों की यादों में बाकी रह गई है। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।